क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। एफ एक रियल फंक्शन है, आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉडुलस, एक्स माइनस वन का मॉडुलस। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है बेटा इसमें, एक्स माइनस वन का मॉडुलस। ये है आपके पास मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा ये? मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। और इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप x को 1 पुट कर सकते हो। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1, 0 का मॉडुलस बेटा 0 आएगा। 0 पुट करोगे, 0 माइनस 1 का मॉडुलस यानी माइनस 1 का मॉडुलस 1 आएगा बेटा। ठीक है, -1 रख लो, नेगेटिव नंबर रख लो। -1 -2 का मॉडुलस क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसका मतलब इसकी डोमेन होगी रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर्स। रियल नंबर को आर से डिनोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी x से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जो आपका आंसर्स आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी? वो क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो। पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, है ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डोमेन है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। रेंज जो है बेटा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब होगा 0 से इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का क्या मतलब हो गया? कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। देखो आंसर 0 भी आया है ना, या पॉजिटिव 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एफ और जी दो फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर है बेटा, और जी फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ एक्स है हमारा एक्स प्लस वन, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन, और बेटा जो जी एक्स है वो दे रखा 2x माइनस 3। जी एक्स क्या है? 2x माइनस 3। तो इसमें हमें निकालना है f प्लस जी। एक तो निकालना बेटा f प्लस जी। तो f प्लस जी कैसे निकालोगे? इसको ऐसे लिख लो एफ एक्स प्लस जी एक्स। कैसे लिख लो बेटा इसको? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की x प्लस 1। x प्लस 1, और जी एक्स की क्या है? 2x माइनस 3। 2x माइनस 3। अब 2x में x ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3x। 3x, और प्लस का 1 माइनस का माइनस का 2। माइनस 2। तो यानी बेटा f प्लस जी आ जाएगा आपका
3x माइनस 2। कल्पना क्लियर है बेटा? ये Yes, sir. हाँ, इसमें क्या किया हमने, f प्लस जी एक्स में fx और gx को ऐड कर दिया। fx की वैल्यू है x प्लस 1, gx की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो x प्लस 1 में 2x माइनस 3 को ऐड कर दिया तो ये 3x माइनस 2 आ जाएगा। और निकालना इसमें f माइनस जी, f माइनस जी, f माइनस जी एक्स, f माइनस जी एक्स। तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, एफ एक्स माइनस जी Yes, एक्स। sir. और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू बेटा 2x माइनस 3। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। माइनस इंप्लीमेंट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का 2x प्लस का 3, माइनस का 2x प्लस का 3, अब प्लस का x माइनस के 2x, तो माइनस का x बच गया, माइनस एक्स और प्लस का 1 प्लस का 3 कितना बच गया? 4 तो ये बेटा f माइनस जी कितना आ जाएगा? 4 माइनस एक्स। f माइनस जी कितना आ जाएगा? 4 minus x. 4 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? f अपॉन जी, f अपॉन जी निकालना थर्ड पार्ट में। यस तो इसको Yes, ऐसे sir. f अपॉन जी एक्स। यस सर, एफ एक्स कितना है? x प्लस 1 और जी एक्स 2x माइनस 3 2x minus 3. लेकिन एक चीज देखो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स में ये रेशनल फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? रेशनल। Rational function. रेशनल का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0 यानी Zero. x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3/2 3/2. क्योंकि अगर x की वैल्यू 3/2 हो गई तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0. जीरो बन जाएगा बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखना है बस इसमें, है ना। 8th क्वेश्चन में f फंक्शन आपको दे रखा है, f दे रखा है हमारे को 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, है ना। ठीक है बेटा? Sir. f दे रखा है 1 Yes, 1 sir. 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर टू इंटीजर। कैसा फंक्शन है ये? इंटीजर टू Integer to इंटीजर। integer. डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कैसा फंक्शन है ये? ए एक्स प्लस b और जिसमें ए और बी क्या है? Integers. इंटीजर्स। ए और बी बेटा इंटीजर है। डिटरमाइन ए बी, इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको? A and B. और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? a एंड b। तो इसमें बेटा 1 1 का मतलब क्या है? 1 1 का मतलब ये है आपकी x की वैल्यू 1 है और fx की वैल्यू 1 है। दोनों की वैल्यू 1 1 है ना। 1 1 का मतलब क्या है? x भी 1 है, fx भी 1 है। 2 3 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 2 है और fx की वैल्यू 3 है ना। है ना बेटा? 2 3 का क्या मतलब हुआ? Yes. x की वैल्यू 2 है और fx की वैल्यू 3 है। ठीक है? यस सर।
और 0 - 1 का मतलब क्या है? 0 - 1 का x की वैल्यू 0 है, x fx fx की वैल्यू -1 है। और लास्ट दे रखा आपको x की वैल्यू -1 है और fx की वैल्यू -3 है। तो कितनी कंडीशन दे दी इसने? 4 कंडीशन दी है। कितनी कंडीशन दे दी बेटा? 4 4। 4. तो 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू कंडीशन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो 2 ही कांस्टेंट निकालने हैं ना, a और b। Yes, sir. yes sir तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली बेटा हमने, fx इक्वल टू ax प्लस b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। तो इसमें आप सबसे पहली कंडीशन पुट कर दो, x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू 1। पहली कंडीशन पुट करेंगे इसमें, अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू 1, देखो fx की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी, x की जगह 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी। तो इसका मतलब बेटा 1 इक्वल टू a प्लस बी। क्या आ गया हमारे पास? a प्लस बी का सम कितना आ गया? a और b का सम a plus b is equal to कितना आ 1 गया? a और b का सम 1 1। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास ये वाली, पुट x इक्वल टू 2 fx इक्वल टू 3। कोई भी पुट कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं सेकंड ही पुट करनी है, इसके बाद वाली भी पुट कर सकते हो, ठीक है। Yes. तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है इसमें? x की वैल्यू 2 2. अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे और fx की 3 पुट करोगे, इसका मतलब 3 इक्वल टू ये a इंटू 2 या 2 इंटू a प्लस बी। क्या आ जाएगा बेटा? 2 इंटू a प्लस बी, है ना। yes sir तो इसका मतलब 2a प्लस बी 3 के इक्वल आ गया, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। yes sir और सेकंड इक्वेशन से a प्लस बी कितना आया था? 1 अगर a प्लस बी 1 आ गया और 2a प्लस बी 3 आ गया, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? subtract Subtract. हाँ, b से माइनस b कैंसिल हो गया, 2a माइनस a क्या बच गया? हाँ 2a माइनस a क्या बच गया? A. और 3 माइनस 1, 2. 2 तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2. हाँ, तो a की वैल्यू बेटा सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में कर दो चाहे थर्ड में कर दो। तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं? a प्लस बी 1 के इक्वल है ना, yes sir और a की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, yes की वैल्यू कितनी आ गई? -1 b की वैल्यू -1 आ गई और a की 2 2। तुम्हारा फंक्शन क्या था बेटा? फंक्शन ax प्लस बी। x plus b तो a और b की वैल्यू पुट कर दो, a की 2 पुट कर दो और b की -1, तो फंक्शन आ गया 2x - 1। फंक्शन कैसा आ गया? 2x minus 1 हाँ, ये चेक करो बेटा इसको। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है? लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, दोनों नंबर नेचुरल नंबर हैं, एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। क्या कंडीशन है? a इक्वल टू B square. बी स्क्वेयर, ठीक है। b square
तो इसका मतलब क्या है, जो Yes. पहले वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट का क्या है? 2 times. 2 टाइम्स नहीं, स्क्वायर। Square. स्क्वायर 2 टाइम्स किसने बता दिया दिव्येश? No sir, गलती से बोल गई. आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या ये जो एलिमेंट आगे कंडीशन है क्या ये ट्रू है? फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा इसमें? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इसका क्या मतलब है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब है क्या ये कंडीशन सेम एलिमेंट पे ट्रू है? ये बताने बेटा। सेम एलिमेंट का देखो क्या मतलब हुआ कि क्या ये जो कंडीशन 1 पे ट्रू है? 1 पे तो देखो ट्रू है ये, क्योंकि 1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर ही होता है ना। Yes, sir. 1 इस रिलेशन में आएगा, 1 इस रिलेशन में आएगा। क्यों? जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है ना, Yes sir. क्योंकि Yes, इस sir. रिलेशन में बेटा वही एलिमेंट आएंगे। इस रिलेशन में एलिमेंट आएंगे पेयर में, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। Square. तो क्या 1 का स्क्वायर नहीं हो गया? Yes sir. Yes, sir. लेकिन बेटा 2 इस रिलेशन में नहीं आएगा। 2 इस रिलेशन में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 किसका स्क्वायर नहीं होता कभी भी? 2 का स्क्वायर नहीं होता है ना। The square. Yes. इस तरह से 3 भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि इस रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जिसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होगा? स्क्वायर होगा। Square. जैसे 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। Yes sir. इसी तरह से 3 भी किसके इक्वल नहीं हुआ? 3 का square. Okay. है ना। तो इसलिए जो इसने ये कहा कि सेम ए का मतलब होता है सेम एलिमेंट। ए का मतलब क्या हो गया? Same element. सेम Same एलिमेंट element. क्या इस रिलेशन में आएंगे? तो एक ही एलिमेंट इसमें आ पाया है। क्या आ पाया है? सिर्फ एक ही एलिमेंट। एक ही. तो हम क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल, सभी के लिए ट्रू नहीं है। नो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, है ना। Yes sir. और सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। सेकंड पार्ट में क्या Yes. बोला है कि अगर ए बी इस रिलेशन में है तो क्या बी ए बी इस रिलेशन में होगा? ए बी से बी ए कैसे बनेगा बेटा? उनको इंटरचेंज कर देंगे। Yes sir. कोई Yes, sir. ऐसा पेयर लो जिसमें ए बी उस रिलेशन में आ जाए। कोई ऐसा पेयर लो बेटा जो जैसे 4 2 उस रिलेशन में होगा। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो उस रिलेशन में हो। कैसा एग्जाम्पल लेना है? Just relation में. हाँ, फिर उसको रिवर्स करके देख लेंगे। फिर उसको रिवर्स करके देख लेंगे। जैसे क्या 4 2 इस रिलेशन में है क्यों? बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू, 2 square. लेकिन जैसे आप इसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 2 4। 2 और 2 4. का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 2 4. ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। ये इस रिलेशन में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 square. 4 ठीक है बेटा? square.
Yes, sir. तो इसका मतलब इसमें ए बी तो इस रिलेशन में आ गया, लेकिन बी ए इस रिलेशन में नहीं आया है ना। Yes, sir. हमें Yes, पहले एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना था जिसमें ए बी उस रिलेशन में हो। रिलेशन में कब होगा? जब पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होगा? Square. Square. हाँ, तो 4 2 उस रिलेशन में है, क्योंकि 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का. 2 का. लेकिन अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, 4 2 का रिवर्स क्या बन जाएगा? 2 4. 2 4। तो 2 4 इस रिलेशन में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। 2 इज नॉट इक्वल टू 4 square. 4 square. और थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी भी उस रिलेशन में होना चाहिए और बी सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए ना बेटा। Yes. तो ए बी और बी सी में क्या चीज है? ये बी दोनों में कॉमन लेना आपको। बी दोनों में क्या लेना है? Common. हाँ, तो Common. ऐसे ऑर्डर्ड Common. तो ए बी भी रिलेशन में हो और बी सी भी रिलेशन में हो। जैसे लेट 16 4 क्या इस रिलेशन में होगा? 16 4 क्या इस रिलेशन में होगा? Yes, sir. बिकॉज 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर। क्यों होगा बेटा ये? 16 इज इक्वल टू 16. 4 4 square. square. इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 16. और बी की, 4. और अगला जैसे यहाँ ए बी था तो अगला ऑर्डर पेयर किससे शुरू होना है? B. तो इसका मतलब अगला ऑर्डर पेयर ले आप 4 2 बिलोंग्स टू आर। ये तो हमने अभी प्रूव किया ही था कि 4 2 इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में? देखो 4 2 इस रिलेशन में इसलिए है बेटा, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू 2 square. तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 होगी square. ए की वैल्यू होगी 16, बी की वैल्यू होगी 4 और सी की वैल्यू क्या हो गई? 2. अब हमें चेक करना है क्या ए सी इस रिलेशन में होगा। क्या चेक करना है? AC. रिलेशन होगा नहीं होगा. ए सी का मतलब होगा 16 2। ए सी का क्या मतलब हो गया? 16. 16 2. 16 2 क्या इस रिलेशन में है? नहीं है। ये तो 16 No. इस रिलेशन में नहीं है, बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। क्योंकि 16 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। Yes, sir. तो बेटा इसलिए ये भी ट्रू नहीं है। नो इट इज नॉट ट्रू। नो इट इज, Not true. तो इसका मतलब कोई भी ट्रू नहीं है तीनों में से। इसलिए तीनों में से बेटा कोई भी ट्रू नहीं है ना। Yes, sir. नोट करो इसको, शाबाश।